आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम इन विच पी एल एंड आर एम आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी एंड एंगल आर रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट पी एम आर एल इज अ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और इस एंगल P का एंगल बाइसेक्टर है क्या, PL, जबकि इस एंगल R का बाइसेक्टर है RM। तब हम लोगों को प्रूव करना है कि यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल PMRL बनता है, जिसको कि हम लोगों ने येलो कलर से शो कर रखा है, ये क्वाड्रिलेटरल अपने आप में क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ऐसा हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा प्रूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ये एंगल P और एंगल R कैसे एंगल्स हैं, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं और अगर ये दोनों एंगल्स पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता है कि एंगल P इज इक्वल टू व्हाट, एंगल R, और इसका रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो भाई इन दोनों एंगल्स के हाफ भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ एंगल P इक्वल टू हाफ एंगल R। बात यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हाफ एंगल P की बात करें तो क्योंकि RL क्या है, इस एंगल P का बाइसेक्टर है, तो भाई ये बाइसेक्टर क्या करेगा, इस एंगल P को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और अगर इस पूरे एंगल के हाफ की बात करें तो पूरे एंगल का हाफ यानी कि ये भी एंगल हो सकता है और ये भी एंगल हो सकता है। तो हाफ एंगल P की जगह पर चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं, देखिए ये वाला एंगल, और अगर इसको हम लोग एंगल 1 कह दें तो समझना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरीके से हाफ ऑफ एंगल R की जगह पे क्या रखा जा सकता है, देखिए तब इसकी जगह पे हम लोग ये एंगल रख सकते हैं और इसको आसानी के लिए हम लोग एंगल 2 कह देते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और इसका रीज़न क्या है, सिंस PL एंड RM आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P एंड एंगल R रेस्पेक्टिवली। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं, देखिए हम लोग SR और इस PQ साइड पर, ये दोनों साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं तो आपस में पैरेलल होंगी और इन दो पैरेलल लाइंस को कट करने का काम देखिए ये लाइन करती है LP, इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। और अब अगर ये ट्रांसवर्सल है इन दो पैरेलल लाइंस के केस में तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई एंगल 1 और ये वाला जो एंगल होगा अगर इसको हम लोग नेम दे दें एंगल 3, तो एंगल 3 और एंगल 1 कैसे एंगल्स हो जाने हैं, इक्वल हो जाने हैं और इसका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इस पॉइंट को मेंशन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नाउ SR इज पैरेलल टू व्हाट, PQ एंड LP कट्स देम। देयरफॉर एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल होगा इस एंगल 3 के, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जब हम लोग इन दो इक्वेशंस को देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो हम लोग क्या नोटिस कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और यहाँ कह रहे हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। कभी भी जब हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस हो और दोनों इक्वेशंस की अगर एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड्स भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मतलब इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 3, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने शो कर दिया है। अब देखो फिगर पर हम लोग आए तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि एंगल 2 यानी कि ये वाला एंगल और एंगल 3 का मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। लेकिन ये कैसे एंगल्स हैं भाई, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इन करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कौन बनाता है, PL लाइन। ठीक है, दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है, MR, और ट्रांसवर्सल क्या है इस केस में, SR ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम लोगों ने इक्वल शो कर दिया है तो भाई इक्वल होने पर क्या होंगी, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी, मतलब PL इज पैरेलल टू MR, ये चीज़ मेंशन करते हैं। अब जब हम लोगों ने शो कर दिया कि PL MR के पैरेलल है तो हम लोग आते हैं, देखिए अब इस क्वाड्रिलेटरल PMRL पर, सो मेंशन करें इसमें
नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, PMRL। इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोगों ने अभी अभी शो किया कि ये लाइन और ये लाइन कैसी है, आपस में पैरेलल है। और बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो भाई इनके पार्ट्स यानी कि LR और PM भी आपस में कैसे हुए, पैरेलल हुए। मतलब दिस पार्ट इज पैरेलल टू दिस पार्ट, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में पैरेलल और ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में पैरेलल। तो इस तरीके से टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाते हैं और यही फिगर क्या बन जाती है, ये बन जाती है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या बोला जा सकता है, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PMRL क्या क्या पैरेलल है, PM इज पैरेलल टू LR एंड अभी अभी शो किया है क्या कि PL इज पैरेलल टू MR। और इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर PMRL इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स हम लोगों ने पैरेलल शो कर दिए। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।